कर्नल के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी पिंडोरा छोड़कर चले जाते हैं। वहां पर कुछ ही लोग रुक जाते हैं जो अच्छे होते हैं और जो शुरू से पिंडोरा वासी का साथ देते थे। अब जैक वहां का सरदार बनता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, बड़ा नित्यम, दूसरा लोवक और लड़की टोकिस के अलावा उसने और 2 बच्चे को गोद लिया होता है। उसमें एक उसकी फ्रेंड केरी की बेटी होती है, उसका नाम भी वह केरी ही रखते हैं। और एक बच्चा कर्नल का होता है, उसका नाम वो स्पाइडर रखते हैं। जैक सबको प्यार करता है, स्पाइडर उनके साथ घुल मिल जाता है, वो उनको अपना ही परिवार समझता है। लेकिन नेचेरी स्पाइडर से नफरत करती है क्योंकि वो कर्नल का बेटा होता है। जैक अपने बड़े बच्चे को फिशिंग करना भी सिखाता है। वो खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन जैक और नेचेरी को आसमान में स्पेसशिप दिखाई देते हैं। जैक समझ जाता है पृथ्वीवासी वापस आ रहे हैं। तो शिप उतरने से पहले ही जंगल जलाते हैं और बहुत सारे जानवरों को भी मार देते हैं। यह सब देखकर नेचेरी रोने लगती है। इस बार वो बहुत घातक हथियार लेकर आए हुए होते हैं। कुछ दिन बाद पृथ्वीवासी कर्नल का क्लोन अवतार में बना लेते हैं और उसमें कर्नल की यादें डाल देते हैं। लेकिन कर्नल को यह याद नहीं रहता कि वो मरा कैसे था। कर्नल ने यह सब बातें वीडियो में सेव करके रखी हुई होती है जब वह जिंदा था। क्लोन वो सब वीडियो देख लेता है। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनके गोला बारूद के ट्रेन पर हमला करता है और सब गोला बारूद लूट लेता है। इधर कर्नल किसी भी हालत में जैक को पकड़ने का प्लान बनाता है और पिंडोरा पर अपने मिलिट्री बेस पर आता है। वहां वह अपने जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है, हमें इस ग्रह को रहने लायक बनाने से पहले इन पिंडोरा वासियों का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि यह पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और हमारा बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। फिर जनरल कर्नल को उसी जंगल में भेजती है जहां वह मारा गया था। वह जंगल में कर्नल अपना कंकाल भी देखता है जिस पर बहुत सारे तीर लगे हुए होते हैं। इत्तेफाक से उसी जंगल में जैक के बच्चे और स्पाइडर भी खेलने आते हैं। वो कर्नल और उसकी टीम को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि यह पिंडोरा वासी नहीं है। तभी जैक का बेटा लोवक अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को यहाँ की सब बातें बता देता है। तो जैक उन सबको बिना कोई आवाज करे वहां से निकलने को कहता है। तभी कर्नल उनको देख लेता है और उनको पकड़ता है। उनकी हाथों की उंगलियों को देखकर वह समझ जाता है कि यह जैक के बच्चे हैं। वह स्पाइडर को भी देखता है और वह समझ जाता है कि यह उसका ही बच्चा है। कर्नल लोवक को पूछता है, तुम्हारे पिता किधर है? लोवक उसे कुछ नहीं बताता तो वह केरी को मारने जाता है। तभी स्पाइडर बहुत गुस्से में आता है। फिर कर्नल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उसको 10 मिनट में पहुंचने का बताती है। कर्नल जनरल के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां जैक और नेचेरी आ जाते हैं और अपने बच्चों को बचा कर ले जाते हैं। लेकिन एक धमाके में स्पाइडर बेहोश हो जाता है और वही रह जाता है। उसे कर्नल देख लेता है और अपने साथ ले जाता है। इधर जनरल स्पाइडर को टॉर्चर करके जैक का पता बताने को कहती है, लेकिन स्पाइडर उसे कुछ नहीं बताता। तब कर्नल वहां आके जनरल को बताता है, मैं अपने तरीके से इससे वो कहां पर है पता लगाता हूँ। इधर जैक नेचेरी को बोलता है, हमें यहाँ से जाना होगा, स्पाइडर उनके कब्जे में है, वो उससे हमारा पता निकलवा लेंगे। नेचेरी जाने से मना करती है। तब जैक उसे बताता है, वो तुम्हारे और मेरे लिए आएगा, लेकिन हम यहाँ रुके तो वो सभी कबीले वालों को भी मार देगा। नेचेरी यह बात समझ जाती है और रोते हुए जाने को हाँ बोलती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने उसके रूम में जाता है और उसे बोलता है, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, इससे तुम यहाँ बंदे नहीं रहोगे। कर्नल उससे बताता है, तुम मेरे बेटे हो, तुम एक पृथ्वीवासी हो, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। इस पर स्पाइडर उसके साथ चलने को मान जाता है। इधर हमें जैक को दिखाया जाता है, वो अपने पद का त्याग करके अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है। बहुत दिनों तक एक लंबा सफर तय करने के बाद वह एक मिडकाइना रीफ आइलैंड पर पहुंच जाता है। उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का रहन सहन उनसे काफी अलग होता है। वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहां आ जाता है और जैक को पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जैक उसे बताता है, हम तुम्हारे कबीले में शामिल होने आए हैं। उस पर वह सरदार बोलता है, तुम जंगली वासी हो, हम पानी वासी है, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। इस पर जैक बोलता है, हम तुम्हारा रहन सहन जल्दी सीख लेंगे। इस पर सरदार उन्हें वहां पर रहने की इजाजत देता है और अपने कबीले वासियों को बोलता है, इनको अपने भाई और बहन जैसा ही समझो, अपने तौर तरीके और पानी में तैरना सिखाओ, क्योंकि यह अपने आप को बेकार ना समझे।
बाद में अपने बेटे और बेटी को कहता है उन्हें अपनी जगह दिखाओ। दूसरे दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को लेकर पानी में तैरना सिखाते हैं। उनको पानी वाले जीवों के साथ अपना बंधन करना भी सिखाते हैं। यही बात सरदार जैक और नेटेरी को भी सिखाते हैं। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मस्ती करते हैं। केरी भी बहुत एंजॉय करती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेके सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है। वहां वह अपने लिए एक बेंजीन को चुनता है। वो उसके साथ बंधन बनाने की कोशिश करता है और उस बेंजीन के साथ पहाड़ी से गिर जाता है। सबको लगता है वो मर गया, लेकिन वो उस बेंजीन से बंधन बना के वापस उनके पास आता है। इधर सरदार के लड़के केरी को छेड़ रहे होते हैं। तभी वहां नित्यम और लोवक आते हैं और उनको बहुत मारते हैं। यह देखकर केरी बहुत हंसती है। फिर जैक अपने बच्चों को बहुत डांटता है और लोवक को बोलता है जाकर उनसे माफी मांगो। बाद में नित्यम से पूछता है क्या तुमने उनको बहुत मारा? नित्यम हाँ बोलता है। उस पर जैक बोलता है अच्छी बात है। नित्यम जैक की बात सुनकर खुश होकर वहां से निकल जाता है। लोवक उनसे माफी मांगने उनके पास जाता है तो वो उसे माफ कर देते हैं और उनके साथ समुद्र में चलने को कहते हैं। लोवक उनके साथ चला जाता है। गहरे समंदर में जाने के बाद सरदार के बेटे उसे वहीं छोड़कर वहां से चले आती है। वो इलाका बहुत ही खतरनाक होता है। वहां पर शार्क जैसे दिखने वाले बड़े जीव रहते हैं जिनका नाम टुलकुन होता है। एक टुलकुन लोवक को मारने उसके पीछे लगता है। लोवक जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए वहां से भागता है, लेकिन समुद्र में ज्यादा देर रहने की वजह से उसके सांसें खत्म होने लगती है। तो वह समुद्र की सतह पर आने लगता है। तभी उसे वो टुलकुन देख लेता है और उस पर हमला करने उसके करीब आने लगता है। तभी दूसरा एक टुलकुन वहां आता है और उस पहले वाले टुलकुन को मार देता है। लोवक बेहोश होकर समुद्र में डूबने लगता है। उसे होश आता है तब वो एक टुलकुन के ऊपर होता है। लोवक उसे शुक्रिया बोलता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी वह देखता है उस टुलकुन के पंख में एक बड़ा तीर घुसा हुआ होता है। वो उसे निकाल देता है। आप दोनों में दोस्ती होती है। वो समुंदर में बहुत मजा करते हैं। बाद में वह टुलकुन लोवक को समुंदर किनारे लाकर छोड़ता है और चला जाता है। इधर नित्यम सरदार के बेटे को लेकर जैक के पास आता है और उसे बोलता है लोवक समुंदर से वापस नहीं आया है, यह सब सरदार के बेटे का कारनामा है। इस पर सभी लोग लोवक को ढूंढने निकलने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर लोवक आता है और सब अपनी गलती है ऐसा बोलता है। इस तरह वह सरदार के बेटे को मार खाने से बचाता है। इससे दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है। दूसरे दिन लोवक सरदार के बच्चों को कल की सब बात बता देता है और उस टुलकुन के कटे हुए पंख के बारे में भी बताता है। तो सरदार की बेटी समझ जाती है वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो उसे बताती है उसका नाम पाइकिन है। उसने हमारे कबीले के बहुत सारे आदमियों को मारा है और आपने जैसे को भी मारा है, इसलिए उसके बिरादरी ने उसे उनसे अलग किया है। इस पर लोवक बोलता है वो मेरा अच्छा दोस्त है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सरदार की बेटी उनको समुंदर में अपने पुरखों का मंदिर दिखाती है। अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को दिखाती है। किरी उससे अपना बंधन जोड़ती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो उसके गले लगकर रोने लगती है और उसे पूछती है मैं सबसे अलग क्यों हूँ, मेरे पिता कौन है? तभी उसे दौरा पड़ता है। बच्चे उसे वापस ले आते हैं। उसका इलाज करने जैक अपने फ्रेंड्स को बुलाता है पर उनसे कुछ नहीं होता तो सरदार की बीवी उसका इलाज करती है और उसे ठीक करती है। इधर कर्नल को उसके साथी बताते हैं रडार पर एक शिप दिखाई दी है। ये वही शिप होती है जिसकी मदद से जैक के फ्रेंड्स उससे मिलने गए थे। कर्नल एक शिकारी शिप को लेकर उस लोकेशन की ओर जाता है। रास्ते में वह एक कबीले से मिलता है और उनको जैक की फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है जैक कहाँ है, लेकिन उनको कुछ नहीं मालूम होता। तब कर्नल उनके घरों को जला देता है और आगे बढ़ता है। इधर सरदार जैक को उस कबीले के बारे में बताता है और वह तुम्हें ढूंढ रहे हैं ऐसा बोलता है। कर्नल के बहुत ढूंढने पर जैक नहीं मिलता तो वह शिप के कैप्टन को टुलकुन का शिकार करने की परमिशन देता है। इधर लोवक उस पाइकिन नाम के टुलकुन के पास आता है और उसे पूछता है तुम्हें तुम्हारी बिरादरी से क्यों निकाला गया है, मुझे सारी बात बताओ। इस पर पाइकिन अपना मुंह खोलता है। लोवक उसके अंदर चला जाता है और अपना बंधन उससे बनाता है। तब लोग को पता चलता है वह तो सिर्फ अपने दोस्त और कबीले की मदद कर रहा था। वह निर्दोष होता है, उसने किसी को भी नहीं मारा होता है। इधर सरदार को उसके बारे में पता चलता है। वो लोवक पर गुस्सा होता है। उसको बताता है टुलकुन पहले बहुत खतरनाक थे, बाद में वो अच्छे बन गए। उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया, लेकिन पाइकिन ने नियम तोड़े, इसलिए उसको बिरादरी से अलग कर दिया गया है। तभी लोवक सरदार को बताने वाला होता है पाइकिन निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैक उसे रोक देता है।
इधर कर्नल की टीम टुलकुन के सरदार के ऊपर ही ट्रैकर लगा देते हैं क्योंकि अपने बच्चे की वजह से वह तेज नहीं दौड़ पा रही थी। वो लोग उसको पकड़कर उसे मार देते हैं। बाद में शिप में ले जाकर उसके दिमाग में ड्रिल कर पीले कलर का लिक्विड तरल निकाल लेते हैं। वो लिक्विड दिखाकर शिप का कैप्टन कर्नल को बोलता है, यह बहुत महंगा है, इतनी सी बोतल की कीमत 660 करोड़ डॉलर है और इसी के पैसे की वजह से तुम अपना काम कर पा रहे हो। सरदार की पत्नी उसे देखकर बहुत रोती है और कबीले में वापस आकर उनके साथ जंग का ऐलान करती है। तभी जैक उन्हें बताता है, अगर तुम उनके साथ लड़े तो तुम सब मारे जाओगे और वो सभी टुलकुन को भी मार देंगे। हमें टुलकुन की जान बचानी है। तो वो एक ट्रैकर दिखाते हुए बोलता है, अगर ऐसा कुछ भी उनके ऊपर दिखे तो मुझे बताना, मुझे उसे बंद करना आता है। यह बात सुनकर वह सब कबीले वाले जैक की बात मान जाती है। जैक सबको बताता है, सब टुलकुन को जाकर यह बात बताओ। इधर लोबक पाइकन को सावधान करने जा रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह चला जाता है तो सब बच्चे उसके पीछे चले जाते हैं। इधर कप्तान दूसरे शिकार की तैयारी कर रहा होता है। लोबक पाइकन के पास पहुंचता है तो वह देखता है उसके पंख में ट्रैकर फंसा हुआ होता है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता। तभी सब बच्चे उसके पास आते हैं और उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं निकाल पाते। तभी उन्हें शिकारी शिप दिखती है। लोबक ये सब बात उसके पिता को बता देता है तो जैक सरदार को बोलकर उनकी तरफ निकलते हैं। कर्नल उन सब बच्चों को टुलकुन के पास देखकर बहुत खुश होता है। तभी वह बच्चे ट्रैकर निकाल देते हैं और उसे समुंदर में फेंक देते हैं और वह भी समुंदर में छुप जाते हैं। पाइकन वहां से चला जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उन बच्चों को पकड़ने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद सरदार की बेटी और टुक को कर्नल पकड़ लेता है। उनको बचाने की कोशिश में लोबक भी पकड़ा जाता है। उन तीनों को कर्नल शिप के डेक पर बांध देता है और जैक को अकेले आने को कहता है, नहीं तो इन बच्चों को मारने की धमकी देता है। इसकी वजह से जैक खुद को सरेंडर करने को मान जाता है। पाइकन समंदर के अंदर से लोबक को डेक पर बंदा देख लेता है और शिप पर हमला कर देता है और शिप पर तोड़फोड़ करने लगता है। उसको देखकर कैप्टन उसका शिकार करने आता है और उस पर रॉकेट चलाता है, पर रॉकेट उसके सिर को लग के कैप्टन के शिप पर जाकर गिरता है। यह सब देखकर कबीले वाले भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और लड़ाई चालू होती है। इधर पानी में किरी जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन जोड़ के कर्नल की सबमरीन को तोड़ने लगती है, जिसको देखकर सब बच्चे हैरान होते हैं। शिप के अंदर स्पाइडर भी कंट्रोलर को तोड़ देता है। इसकी वजह से शिप चट्टान को जाकर टकराती है, उसमें पानी भरने लगता है। इधर कप्तान पाइकन का शिकार करने उसकी तरफ तारों का जाल फेंक देता है, लेकिन बहुत चतुराई से पाइकन उसे अपने सिर में फंसा लेता है और कैप्टन की बोट को घेर लेता है और कैप्टन को मार देता है। उसके बाद कैप्टन के ग्रुप मेंबर लड़ाई छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किरी जब सतह पर आती है तो कर्नल उसे पकड़ लेता है और शिप पर उसे बांध देता है। यह सब देखकर टुक और सरदार की बेटी उसे बचाने शिप पर जाते हैं तो कर्नल टुक को भी पकड़ लेता है। शिप की दूसरी ओर कर्नल नित्यम पर गोलियां मार देता है। बड़ी मुश्किल से सब बच्चे उसे टापू पर लेके जाते हैं, पर नित्यम बच नहीं पाता। यह देखकर नेटेरी बहुत जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। तभी कर्नल जैक को वॉइस डिवाइस की मदद से बोलता है, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। जैक नेटेरी को संभलने को बोलता है और बोलता है कि हमें अपनी बेटी को भी बचाना है। नेटेरी आपने बेंजीन पर बैठकर कर्नल के शिप की ओर जाती है। जैक भी समंदर के अंदर से चुपके से शिप के ऊपर आता है और वहां धमाका कर देता है। उससे वहां आग लग जाती है। नेटेरी वहां पहुंचकर बहुत सारे आदमियों को मार देती है। वो बहुत गुस्से में होती है। जैक डेक पर जाकर टूक को छुड़ा लेता है। तभी वहां कर्नल किरी के गले पर चाकू लगाकर उसके पास आता है और उसे बोलता है, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी एक और बच्चे की मौत आज हो। कर्नल उसके हथियारों को नीचे रखवा देता है। स्पाइडर यह सब करने से कर्नल को रोकता है, परंतु कर्नल नहीं मानता। तभी वहां नेटेरी आती है और स्पाइडर के गले पर चाकू रखती है और बोलती है, बच्चे के बदले बच्ची। इससे कर्नल किरी को छोड़ देता है। सब वहां से जाने लगते हैं। तभी कर्नल उसे बोलता है, मैं तुम्हारे पीछे फिर से आऊंगा, तुम्हें हमेशा डर के साए में जीना होगा। इतना सुनकर जैक गुस्से से उस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई चालू होती है। नेटेरी अपने बच्चों को लेकर समंदर में जाती है तो समंदर में आग उनको घेर लेती है।
तो वह वापस शिप पर आती हैं और दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी तेज बहाव के कारण टूक शिप के अंदर जाती है, उसके पीछे नेचेरी भी चली जाती है। शिप डूबने लगता है। केरी और स्पाइडर शिप के ऊपर आते हैं। उधर जैक कर्नल के गले को जोर से दबाता है, उससे वह बेहोश हो जाता है। जैक को लगता है वो मर गया है और वो उसे छोड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है, परंतु जैक भी बेहोश होकर समंदर में नीचे जाने लगता है। तभी वहां लोवक आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे एक चेम्बर में लेकर जाता है। नेचेरी और टूक भी एक चेम्बर में फंस जाते हैं। शिप में पूरा अंधेरा होने लगता है। तभी केरी वहां बहुत सारे रोशनी वाले मछलियों को बुलाती हैं और उनको शिप में सब जगह भेज देती है। उनकी मदद से केरी नेचेरी और टूक को बाहर निकालती है। पाइकन लोवक और जैक को लेकर सतह पर आता है। उन सबको लेकर पाइकन एक टापू पर आता है और उन्हें वहां छोड़ देता है। स्पाइडर भी कर्नल को तट पर लेकर आता है। वो जिंदा होता है। तभी वहां कर्नल का बेंजीन आता है। कर्नल उस पर बैठकर स्पाइडर को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ नहीं जाता। वह जैक के पास चला जाता है। अब हमें नित्यम को आखिरी विदाई देने वाला सीन दिखाई दिया जाता है। उसके बाद जैक सरदार के पास आकर बोलता है, हम कल चले जाएंगे। इस पर सरदार बोलता है, तुम्हारा बेटा हमारे देवताओं के पास है और अब तुम भी पानी के आदमी हो चुके हो, अब तुम हमारे कबीले का हिस्सा हो। फिर जैक और नेचेरी उनके जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन बांध लेते हैं। तब उन्हें वो पल दिखाई देता है जब नित्यम ने पहली बार शिकार किया होता है और वो दोनों बहुत खुश हुए होते हैं। इसके साथ यह मूवी खत्म होती है।